सूरज की आग को वैज्ञानिक काबू में करके एक नए युग की शुरुआत कर रहे हैं। ह्यूमंस का फ्यूचर इंसेन होने वाला है। और क्या आपको पता है, जब आप बाहर जाते हो रोड पे या कहीं पे भी, तब आपका डीएनए कैसे स्कैटर होता है। डीएनए लेंस से देखेंगे तो रोड्स कुछ ऐसे दिखेंगे, लोगों के पूरे डीएनए से भरा हुआ। और बाली टाइम चेम्बर, इसे बहुत कोई टाइम कैप्सूल भी कहते हैं। ये आखिर कैसी जगह है और स्पिरिचुअल लोग यहाँ पर क्यों जाते हैं? ये एक बहुत ही मिस्टीरियस जगह है, जिसके बारे में जान के आपके होश उड़ जाएंगे। अगर आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन नहीं किया है तो ऑन जरूर कर लेना। बेल आइकन मतलब एक भी वीडियो मिस नहीं होगी आपसे। फैक्ट नंबर 10। देखो, जब भी हम बिग बैंग की बात करते हैं तो एक्सप्लोजन मन में आता है, उन्हें फटता है। और कोई भी मूवी, डॉक्यूमेंट्री सीरीज या किसी में भी आप बिग बैंग को देखते हो, यानी यूनिवर्स की शुरुआत को, तो हमेशा एक्सप्लोजन की तरह दिखाया जाता है, बूम करके फटता है और कुछ ऐसा सीन दिखाया जाता है जिससे कि आपके और मेरे मन में ये बैठ गया है कि बिग बैंग जब हुआ होगा तो ऐसे कुछ हुआ होगा। बट एक्चुअल में कितना अमेजिंग बात है ये कि बिग बैंग हैपेंड इन कंप्लीट साइलेंस। जी हाँ, एक्चुअल में बिग बैंग जब हो रहा था तब पता है कैसा हुआ था? एडिटर, सब कुछ ऑफ कर दो। एकदम शांति से पूरा यूनिवर्स बना था, क्रिएट हुआ था। क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा, बिग बैंग के दौरान साउंड थोड़ी था। ये कितनी अमेजिंग बात है कि आपकी और मेरी शुरुआत, इस पूरे ब्रह्मांड की शुरुआत जस्ट इतने साइलेंस में हुई है। फैक्ट नंबर 9। जो ये कोका कोला कंपनी या फिर केएफसी का रेसिपी होता है, ये तो आपको पता होगा कि इनका ट्रेड सीक्रेट है। यानी एक सीक्रेट के चलते ये लोग हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर कमाते हैं। हर दिन करोड़ों का रेवेन्यू होता है इनका, सिर्फ एक सीक्रेट के चलते, जिसे ये सीक्रेट रेसिपी या फिर ट्रेड सीक्रेट कहते हैं। तो आप में से एक जन कमेंट किया था कि इसका मतलब ये होगा कि वो रेसिपी कहीं ना कहीं तो लिखा होगा। मतलब ऐसा तो नहीं है कि किसी के दिमाग में ही वो लोग रख के छोड़ सकते हैं। तो देखो, इंसान के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक्सीडेंट होगा, रेसिपी खत्म, बिलियन डॉलर एम्पायर खत्म हो सकता है। इसलिए इंसान के साथ साथ एक जगह पे स्टोर भी किया रहता है। और ऑफ कोर्स, जैसा कि आप वो जो फैक्ट्स में सुनते होंगे कि एक वॉल्ट में रखा हुआ है, जो कि एक सर्कुलेटेड फैक्ट है, आप कई जगह सुने होंगे कि एक बड़ा सा लॉकर है और उसमें रखा हुआ है। और ये बात कई रेप्यूटेड न्यूज वेबसाइट वाले भी पब्लिश करते हैं कि कोला का रेसिपी सीक्रेट एक लॉकर में रखा हुआ है। और इसलिए मैंने भी शायद इस फैक्ट को बहुत पहले, आज से 5 साल पहले किसी एक वीडियो में बताया था आपको। पर जांच से पता चलता है कि ये असल में ट्रू नहीं है। किसी भी एक रूम में, वॉल्ट में, सिक्योरिटी गार्ड से भरे हुए जगह पे कोला का रेसिपी नहीं रखा हुआ है। अरे समझो इस बात को, कोला या फिर केएफसी का रेसिपी, ये सब ऐसी चीज है जिससे कि बिलियंस ऑफ डॉलर जनरेट होते हैं, खरबों रुपए। तो इसको रखने का टैक्टिक बड़ा ही स्मार्ट होता है। वो कभी पब्लिक में बताया ही नहीं है कि हम कहाँ रखे हैं, और रखे भी होंगे तो बहुत अनएक्सपेक्टेड जगह पे रखे होंगे। जैसा होता है ना, घर में किसी को सोना छुपाना होता है, गोल्ड छुपाना होता है, तो वो अलमारी में नहीं रखेगा, क्योंकि पता है कि चोर सबसे पहले आके अलमारी में ही खोजेगा। बल्कि लोग फॉर एग्जांपल बाथरूम के सर्फ के डिब्बे के अंदर छुपा देते हैं, घुसाकर अनएक्सपेक्टेड जगहों में। वैसे इन कंपनीज का जो सीक्रेट है वो सबसे अनएक्सपेक्टेड जगहों पे होगा। यानी हो सकता है ये बिलियन डॉलर का रेसिपी, कोका कोला का रेसिपी, उसके हेड मेंबर्स में से किसी मेंबर के फ्लैट के, बेड के, साइड टेबल के, ड्रॉर के अंदर होगा, कैजुअली रखा हुआ होगा। That may be the case। और कितनी अमेजिंग बात है कि सेंचुरीज से कोका कोला को कोई बीट नहीं कर पाया है टेस्ट में और मार्केट कैप में। फैक्ट नंबर 8। मच्छर काटने से इंसान की मौत हो गई, आपने सुना होगा। किसी भेड़िए ने इंसान को मार दिया, ये भी सुना होगा। शेर ने मारा, ये भी सुना होगा। लायन ने मारा, ये भी सुना होगा। पर ये कितनी अजीब सी फैक्ट है कि किसी भी चीता जो होता है वो आज तक इस धरती के इतिहास में एक भी इंसान को नहीं मारा है। जब मैं ये फैक्ट सुना था तो मैं भी बहुत शॉक हो गया था। देयर इज नो रिकॉर्ड ऑफ अ चीता जो कि इंसान को मारा हो वाइल्ड में। अनबिलीवेबल। ऐसा इसलिए क्योंकि चीता अक्सर ह्यूमन या फिर बड़े क्रीचर्स को अवॉइड करते हैं। यानी इंसान जंगल में आते हैं तो बोलते हैं चलते हम लोग, ये इंसान आ गए। वो अक्सर इंसानों को अवॉइड करते हैं और उतनी जल्दी किसी थ्रेट से इंगेज नहीं होते हैं। यानी इंगेज होने का रेट बहुत कम होता है उनका किसी भी थ्रेट के प्रति। मेरे को एक एक्सप्रेशन याद आ रहा है, वो वेलकम मूवी में जो ये वाला एक्सप्रेशन नाना पाटेकर देते हैं, ये वाला, ऐसे ही कुछ उनका बिहेवियर होता है इंसानों के प्रति। और इसलिए आज तक हिस्ट्री में चीता ने किसी को नहीं मारा है। गजब। फैक्ट नंबर 7। जॉन माइकल गॉर्डियर, ये एक साइंस फिक्शन राइटर है और इन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात कही थी। इन्होंने कहा था कि अगर हमारा स्पेस ऐसा बन गया कि मान लो कि एलियंस से हमारा दोस्ती हो गया, एलियंस बीच बीच में धरती में घूमने आते हैं और पूरा गैलेक्सी एक टाउन की तरह बन गया। मान लो एंड्रोमेडा से वार्म होल के थ्रू एलियंस आ रहे हैं धरती पे, हम लोग कभी जा रहे हैं उनके यहाँ घूमने, क्रिसमस पार्टी मनाने वगैरह वगैरह। तो फिर टूरिस्ट डेस्टिनेशन में धरती
सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होता है। ऐसा क्यों पता है? इन्होंने इस बात को कहा था कि सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन यही रहेगा, क्योंकि सूरज चांद के मुकाबले 400 गुना बड़ा है, पर चांद धरती के 400 गुना पास भी है एज कम्पेयर टू सूरज। और यही वो बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है जिसके चलते हमें दोनों सेम शेप के दिखते हैं, दोनों एग्जैक्ट बराबर दिखते हैं, और इसलिए तो वो सूरज ग्रहण या फिर चांद ग्रहण हो पाता है एक ऊपर एक और परफेक्टली अलाइन कर जाता है। अलग अलग साइज है फिर भी, और ये एक ऐसा कोइंसिडेंस है जो कि शायद मल्टीपल गैलेक्सीज में से मिल्की वे में ही एक जगह पर है, हमारे धरती पे। फैक्ट नंबर 6, मैंने आपको बताया था कि इंसान की ये हाथों ने ऐसी चीज को इन्वेंट कर दिया है कि हम बिलीव नहीं कर सकते हैं। दुनिया का सबसे हाईएस्ट स्पीड वाला मशीन कौन सा है जो कि इंसान के इस नंगे हाथों ने बनाया है? तो वो है ये सोलर पार्कर प्रोब, जो कि 7 लाख किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से सेल करता है स्पेस में। मतलब ऐसे मटेरियल्स, ऐसे प्लास्टिक को बनाना जो इतना स्पीड को सस्टेन कर सके, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये स्पीड कितना होता है उसका अंदाजा देता हूँ आपको। इस स्पीड से दिल्ली से अमेरिका 59 सेकेंड्स में पहुंच जाएंगे अगर हम लोग थियोरेटिकली समहाउ उस पे बैठ के जा पाते तो, या फिर दिल्ली से मेरठ 0.36 सेकंड में, 1 सेकंड से भी कम, शुई दिल्ली से मेरठ आप पहुंच गए। इस स्पीड में ये स्पेस में सेल कर रहा है। या फिर दिल्ली से मुंबई 6 सेकंड में, 1 2 3 4 5 6 पहुंच गए मुंबई। फैक्ट नंबर 5, जब भी किसी सुपर मैसिव ब्लैक होल के बीच में बहुत सारा गैस एक्यूमुलेट होने लगता है तो वहां पर एक चीज फॉर्म हो जाती है जिसे क्वाज़ार्स कहते हैं, और ये ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स है। आपसे पूछे कि इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे एग्जिस्टेंस में सबसे ब्राइट ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए क्वाज़ार। आपको समझाता हूँ वो कितना ब्राइट होता है, ऐसे बोलने से थोड़ी होगा ना, आपको अंदाजा देता हूँ। आपके मोबाइल का एक ब्राइटनेस है, उसको इमेजिन करो, हम ब्राइटनेस की बात कर रहे हैं। तो पूरा मिल्की वे गैलेक्सी जो है, आकाश गंगा, इसका ब्राइटनेस ले लो, यानी मिल्की वे में जितने तारे, जितने कुछ है, सब कुछ का ब्राइटनेस, टोटल मिल्की वे का ब्राइटनेस जितना आता है, वो अगर 1 है तो उसको इंटू 98.6 कर दो, यानी 98 टाइम्स ब्राइटनेस एक छोटे से धरती के बराबर के साइज के क्वाज़ार का होगा। ये इतने ब्राइट और डेंस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, पूरे बड़े बड़े गैलेक्सीज के ब्राइटनेस को आउटशाइन कर देते हैं छोटे छोटे क्वाज़ार्स। और एक पर्सपेक्टिव ये देता हूँ आपको समझाने के लिए कि सूरज अभी आसमान में जितना चमकता है, दोपहर के समय देखते हो ना कितना चमकता है, तो सूरज तो बस 8 लाइट मिनट्स दूर है, यानी लाइट ईयर में देखें तो 0.0000 कुछ लाइट ईयर, बहुत कम। पर अगर सूरज के साइज का ही एक क्वाज़ार रहे और वो 22 लाइट ईयर्स दूर रहे, यानी सूरज अगर करोड़ों किलोमीटर दूर है तो क्वाज़ार 1 करोड़ 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 करोड़, और इसको 800 बार बोलो, उतना दूर भी अगर क्वाज़ार रहे एक, फिर भी उसका ब्राइटनेस उतना रहेगा जितना सूरज का है, इतना दूर होते हुए भी। ये है क्वाज़ार का ब्राइटनेस। और क्वाज़ार का डैडी कौन होता है? यूनिवर्स का बैड डैडी, वही ब्लैक होल। उसी के बीच में जब गैस ट्रैप होने लगता है तो वो फॉर्म होता है ना। फैक्ट नंबर 4, ये फैक्ट मैं गारंटी देना सही नहीं हुआ, मैं सेमी गारंटी देता हूँ कि आप कभी सुने नहीं होंगे। डायनासोर्स धरती पे रहते हुए भी मिल्की वे गैलेक्सी के दूसरे साइड में थे। मैं कह रहा हूँ डायनासोर्स धरती पे जब थे तो वो गैलेक्सी के दूसरे साइड थे। अब ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो मेरी बात। ये गोल सा मिल्की वे, ठीक है, इमेजिन करो यहाँ पे गोल सा मिल्की वे, और इस गोल से मिल्की वे में सूरज अभी यहाँ है और उसके साथ साथ धरती भी यहीं पे है, सब कुछ यहीं पे है। लेकिन मिल्की वे के सेंटर को सूरज भी तो चक्कर लगा रहा है। मतलब जिस तरह हमारी धरती सूरज का चक्कर लगाती है, वैसे सूरज का जो बाप है मिल्की वे, सूरज मिल्की वे का चक्कर लगाता है। तो जब आज से मिलियंस ऑफ साल पहले जब डायनासोर्स थे ना, तब अगर ये मिल्की वे है तो सूरज यहाँ पे था, और सूरज क्योंकि ट्रेवल कर रहा है मिल्की वे में, तो अभी जब हम लोग का एरा आया है ह्यूमंस का, तो ये यहाँ से घूमकर ऑपोजिट साइड पे आ चुका है सूरज, यानी तब से अभी तक एक राउंड भी कंप्लीट नहीं किया है पूरे मिल्की वे का, हाफ वे आया है। जिसका मतलब ये हुआ कि देखा जाए तो ये जो स्पेस है ये ब्रांड न्यू है। ये पूरा मिल्की वे, यहाँ सूरज, जब डायनासोर धरती पे थे तब यहाँ था, मिलियंस ऑफ साल बाद अब डायनासोर नहीं है, हम लोग हैं, तब तक मिल्की वे में बहुत सारा डिस्टेंस सूरज ने कवर कर लिया है। और क्योंकि सूरज ने कवर किया है तो धरती ने भी कवर किया है, यानी ये जो स्पेस है ये ब्रांड न्यू है और ये हर सेकेंड रिफ्रेश होता जा रहा है ये स्पेस। यानी द डायनासोर्स लिव्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द गैलेक्सी। यही समरी है इस फैक्ट का, बड़ा डीप और मजेदार था। फैक्ट नंबर 3, आपका कोई दोस्त आपको बोले कि चल घूमने चलते हैं, और घूमने चलते हैं में
टाइम चैम्बर में चलते हैं तो आप कंफ्यूज मत होना। टाइम चैम्बर उन टूरिस्ट प्लेसेस को कहा जाता है जिसे कई लोग टाइम कैप्सूल भी कह देते हैं, जो कि असल में टाइम चैम्बर होता है। टाइम चैम्बर मतलब एक ऐसी जगह जहां पर आपको टाइम का अंदाजा नहीं लगाना है। जैसे कि कोई लोग होता है ना कि जो जिंदगी से थक चुके होते हैं, बोलते हैं एनफ, बहुत हो गया जिंदगी, अब उनको थोड़ा सा पीस चाहिए होता है। बस ये फीलिंग को आप लोग सबको रिलेट कर पा रहे होंगे। तो उसी पीस के लिए लोग जाते हैं टाइम चेम्बर में, जैसे कि बाली टाइम चेम्बर और ऐसे कई टाइम चेम्बर्स है दुनिया में। इसमें होता यह है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आपके आसपास नहीं होता है और इसमें आपको अकेले अलग अलग लोगों के साथ रहना पड़ता है, सोशलाइज करना पड़ता है, विदाउट इंटरनेट, विदाउट मोबाइल, फॉर 10 to 15 डेज, 10-15 दिन के लिए। मुझे लगता है ये एक्सपीरियंस काफी इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन नहीं, मैं टाइम चेम्बर नहीं जा सकता, क्योंकि मैं 10-15 दिन अगर लेट करूंगा तो आप लोग कमेंट करने लगते हो वीडियो किधर है, वीडियो किधर है, किधर है वीडियो, कहाँ गया वीडियो, क्यों नहीं डाल रहे वीडियो। पर हाँ, आप लोगों को बोल के जाऊंगा और जाऊंगा तो व्लॉग भी बनाऊंगा कैसा एक्सपीरियंस है। फैक्ट नंबर 2, देखो डीएनए क्या क्या चीज से निकल सकता है, बाल से, नाखून से, आपके बॉडी के किसी भी चीज से। और साइंस में आपने ये बात सुना ही होगा कि हमारे बॉडी से स्किन सेल्स डस्ट होते रहता है, क्या क्या बॉडी में हमेशा रिन्यू होते रहता है। बाल एक्चुअल में दिख नहीं रहा पर फिर भी झड़ता रहता है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। तो इसका मतलब ये कि अगर हम लोग एक एडवांस्ड लेंस से देखें तो हमारे स्ट्रीट्स कुछ ऐसे दिखेंगे जिसमें कि हर जगह, हवा में, नीचे, हर जगह डीएनए स्कैटर्ड है। ये नॉर्मल दुनिया को देखने का एक नया नजरिया है जो कि अपने आप में फैक्चुअली ट्रू है कि डीएनए हर एक लोगों का स्कैटर है हर जगह पे, और समहाउ हम इसे देख पाते हैं तो ये ऐसा दिखता है। फैक्ट नंबर 1, तो आखिर सूरज के एनर्जी को वैज्ञानिक कैसे हार्नेस करेंगे। सूरज की एनर्जी सूरज से नहीं बल्कि धरती पे ही हम सूरज बना के सूरज के कंसेप्ट को हार्नेस करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी। वैज्ञानिक इस दुनिया में किसी भी तरह एनर्जी यानी बिजली प्रोड्यूस करे, वेस्ट यानी कचरा निकलता ही है, बाई प्रोडक्ट और पॉल्यूशन निकलता ही निकलता है। पर न्यूक्लियर तरह से बिजली प्रोड्यूस करने से जीरो वेस्ट आता है और वैज्ञानिक का सपना है न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने का। वैज्ञानिकों का अभी के टाइम में बहुत बड़ा सपना है कि हम एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा सके जिससे कि बिजली प्रोड्यूस हो, पर इतने एडवांस्ड एज में भी नहीं हो पाया है। तो इसी को एक मिनट, आप यही सोच रहे होंगे अभी पक्का कि न्यूक्लियर पावर प्लांट तो होते हैं, तो तू क्या बात कर रहा है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने का सपना है वैज्ञानिकों का, क्या बोल रहा है, 1860 में चला गया क्या, ऐसा आपका मन का फीलिंग हो रहा होगा। यही तो कंफ्यूजन है। देखो, न्यूक्लियर वे से बिजली प्रोड्यूस करने का 2 स्टाइल है। पहला न्यूक्लियर फिशन और एक दूसरा डैडी न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फिशन को मिलते हैं मान लो 100 पॉइंट्स, पर न्यूक्लियर फ्यूजन को मिलते हैं 10 लाख पॉइंट। अभी जो दुनिया भर में बिजली प्रोड्यूस होती है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, वो न्यूक्लियर फिशन के तरीके से प्रोड्यूस होती है, और सूरज जिस तरह से एनर्जी प्रोड्यूस करता है वो न्यूक्लियर फ्यूजन के तरह से होता है। देखो, न्यूक्लियर फिशन यानी ओल्ड वे को इंसान ने मास्टर कर चुका है, तभी तो इतने न्यूक्लियर प्लांट अभी रियल टाइम में बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं कई जगहों पे। पर न्यूक्लियर फिशन से बिजली जब प्रोड्यूस होता है तो रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलता है, चेरनोबिल जैसी घटनाएं होती है, और यूरेनियम जो कि एक कंपैरेटिवली रेयर एलिमेंट है उसका यूज होता है, जो कि धरती पे ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा मात्रा में। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही न्यूक्लियर वेस्ट, जिसको कि 1000 साल तक मैनेज करना पड़ता है। पर जो सूरज वाला प्रोसेस है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन, उसको इंसान रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहा है। आपने वो न्यूज को सुना ही होगा, चाइना ने एक सस्ता सूरज धरती पे बनाया है, वो इसी एक्सपेरिमेंट का पार्ट है। न्यूक्लियर फ्यूजन यानी 10 लाख पॉइंट वाले का क्या क्या फायदा है। पहला, न्यूक्लियर फ्यूजन में बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है। दूसरा, कोई रेडियो एक्टिव वेस्ट नहीं होता है, 0, यानी न्यूक्लियर हादसा होने का कोई डर नहीं रहेगा, रिस्क कम रहता है। और फ्यूजन के लिए ड्यूटेरियम नाम की एलिमेंट चाहिए होता है, जो कि समुद्र के सी बेड में ऑलमोस्ट इनफाइनाइट मात्रा में है, क्योंकि समुद्र बहुत बड़ा एरिया धरती का, अनलाइक यूरेनियम, फिशन वाला यूरेनियम। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि न्यूक्लियर फ्यूजन को अभी तक ठीक से नहीं कर पाया गया है। पर दुनिया में सारे एक्सपर्ट्स और वैज्ञानिकों का यह कहना है कि साल 2050 तक आते आते हम इससे बिजली प्रोड्यूस कर रहे होंगे। यानी जब तक आपका और मेरा ऑलमोस्ट जवानी पार हो चुका होगा 2050 तक, तब दुनिया भर में घरें चमक रही होंगी उन इतने छोटे सूरजों से जो कि बिजली घरों में होगा। यानी ये सीन कॉमन हो जाएगा कि हर पावर प्लांट के बेसमेंट में एक बड़ा सा सूरज होगा और वही सूरज एक शहर को पावर कर रहा होगा। और वैसे भी विज्ञान की दुनिया में इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता है। इंडिया में बैठ के 1 सेकंड में किसी से अमेरिका में बात कर पाना, ये मोबाइल फोन पहले इम्पॉसिबल था लोगों के लिए, पर धीरे धीरे हो गया ना पॉसिबल, वैसे ये भी होगा। दी बोनस फैक्ट्स,
आप में से बहुत लोग जानना चाहते थे कि जो ऐसा न्यूज आर्टिकल होता है, ऐसा न्यूज आर्टिकल भला क्यों आता है, यानी ये टाइप के न्यूज आर्टिकल जिसमें ये लिखा रहता है कि इमरजेंसी लैंडिंग हो गई प्लेन की क्योंकि प्लेन के किसी के हैंड बैग में चूहा आ गया, और अप्रोक्सीमेटली 100 ऐसे जो केस होते हैं उसमें से 50 बार यानी लगभग 50% रेट है कि इमरजेंसी लैंडिंग होगी। अगर वो चूहा ग्रोन अप चूहा रहा तो, अगर छोटा चूहा पाया गया तो फिर प्लेन को लैंड नहीं कराया जाता, लेकिन अगर एक ग्रोन अप बड़ा चूहा पार्टी में आ गया तो फिर प्लेन को नियरेस्ट एयरपोर्ट पे लैंड कर दिया जाता है। बहुत लोग सोचते हैं ये इसलिए होता है क्योंकि लोग पैनिक करते हैं, बट ऐसा नहीं है। लोग पैनिक नहीं करते हैं। चूहा अगर इधर उधर गया और प्लेन का कोई मेन वायर सिस्टम काट दिया तो फिर प्लेन के कई कनेक्शंस मैल फंक्शन कर सकते हैं, और अगर ये हुआ तो कुछ और बड़ा भी हो सकता है। इसलिए उसी को प्रिवेंट करने के लिए लैंडिंग तुरंत कर दिया जाता है। वैसे आजकल के एडवांस्ड चेकिंग वाले युग में जिसमें इतना टाइट एयरपोर्ट चेकिंग होता है उसमें चूहा आना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन मैंने ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कहा, यानी 1000 में से एक केस ऐसा हो ही जाता है। तो ये थे आज के फैक्ट्स। वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करना ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।